साथ चलेंगे जो तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो टेंशन मत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो आज फाइनली एंड होपफुली हम निकल रहे हैं जयपुर से फॉर दिल्ली, क्योंकि हमारी आज की ट्रेन है 12:45 की दिल्ली टू हावड़ा। तो हम अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हमें अराउंड 10 बजे तक एनी हाउ दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि हमें जो का टिकट भी लेना है और हमें अराउंड 8 o'clock पता चल जाएगा कि हमें कैबिन मिला है या कूपे। और एक्चुअली हमें हाई चांसेस हैं कि हमें मिलेंगे, क्योंकि इस बार हमने 4 सीट्स लिए हैं फर्स्ट एसी के। और मैंने एक मेल भी ड्रॉप किया है रेलवे अथॉरिटीज़ को, जो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बस अब मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी मेरे और नीलू के लिए। हमारी सुबह एवरी मॉर्निंग हमारी जो सुबह होती है ना, वो ब्लैक कॉफ़ी के बिना नहीं होती है। सो ये कॉफ़ी और हनी भी मैंने ले लिया है रास्ते के लिए, क्योंकि ट्रेन में हमें कॉफ़ी तो नहीं मिलने वाली। तो बस अब हम सारी तैयारी कर चुके हैं, हमारा सारा सामान पैक्ड है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बस अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए वाया कार। तो अभी यहाँ से टूवर्ड्स एटलीस्ट 30 किलोमीटर्स नीलू ड्राइव करेगा, और उसके बाद ऑन द वे हमें मिलेगा ड्राइवर, क्योंकि हम अपनी गाड़ी ही लेके जा रहे हैं। और जयपुर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश, तो इसलिए ड्राइवर ने भी कहा है कि हमें जल्दी निकले, हमें आगे बहुत ट्रैफिक मिल सकता है और पूरा जयपुर डूबा हुआ है, तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। तो अराउंड 4:30 शार्प हम निकल जाएंगे फॉर दिल्ली। तो जाने से पहले देखिए सब कुछ पैक्ड हो चुका है और हमने कार में सारा सामान भी स्टैक कर दिया है। तो मैंने सोचा फटाफट जाकर ऊपर मंदिर का दर्शन कराऊं और पूरा घर एक बार अच्छे से चेक कर लूं। सो बस अब हम निकल रहे हैं। और जो गौरव हमारा हाउस हेल्प है, वो हमारा केयर टेकर भी है। वो एक्चुअली हमारे इस घर का ध्यान रखेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मनीष की शादी में गए थे कैलकाटा, तब पीछे से मनीष के ठीक शादी वाले दिन ही हमारे घर में चोरी हो गई थी। उसके बाद तो मैंने सिक्योरिटी लगा दिया था। तो बस अब से ये गौरव ही हमारे घर का ध्यान रखेगा और टेक केयर करेगा। तो इसे भी हम अपने साथ दिल्ली लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सामान है और जो की टिकट के लिए भी भागा दौड़ी करनी होगी, क्योंकि हमें पता नहीं हम कब और कितने बजे पहुँचेंगे दिल्ली। तो हमें गौरव का एक बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा स्टेशन में, तो गौरव जाकर फटाफट जो की टिकट ला सकता है। तो बस अब हम निकल गए थे। देखिए अब अभी हम जाएंगे, हम ड्राइवर को पिक करेंगे आफ्टर 30 to 40 किलोमीटर्स। बट जिस तरीके की बारिश हो रही है ना, हमें बहुत डर लग रहा है कि हम टाइम पे दिल्ली पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। तो हमने ऑन द वे लिया ये अपने डीजल। और जो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उसकी कार राइड उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो ऑल द टाइम इसी तरीके से चाहता है कि वो खिड़की से बाहर रहे और इन्जॉय करता रहे। सो बस अब सुबह हो चुकी थी, बट सुबह तो हो चुकी थी लेकिन सूरज तो बिल्कुल नहीं निकला था, क्योंकि जयपुर में पूरा रेड अलर्ट हो रखा है। आप भी देख सकते हैं कि पहाड़ों में किस तरीके से बादल नीचे आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और भी होने वाली है। तो हम ऑन द वे थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि हमारे ड्राइवर को होना था फ्रेशन अप। तो हमने सोचा था हम 10 to 15 मिनट्स का ही ब्रेक लेंगे, बट हमारे ड्राइवर ने लगा दिया 45 to 50 मिनट्स, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा और डिले हो चुके थे और हम बहुत ही पीछे हो चुके थे, क्योंकि अभी भी 5.5 hours दिखा रहा था टूवर्ड्स दिल्ली। तो मैंने तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने चाय अपना लिया टेक अवे और मैंने कहा फटाफट अब निकलो, क्योंकि मुझे ये ट्रेन मिस नहीं करनी है, क्योंकि हमें अब कैबिन भी अलॉट हो चुका है, चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। हमें फटाफट दिल्ली स्टेशन जाना है, क्योंकि मुझे अब कीकी से मिलना है। और ये हमारा जो देखिए। सो इस तरीके से मैंने मेल किया था रेलवे अथॉरिटीज़ को टू अलॉट मी एटलीस्ट अ कैबिन, बिकॉज आई हैव बुक्ड 4 टिकट्स। तो मुझे वो टिकट्स कंफर्म तो मिल ही चुके थे और मुझे 4 सीट्स वाला कैबिन भी अलॉट हो चुका था। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो चुका था कि हम जा रहे हैं, बट हम स्टेशन पहुंचेंगे कि नहीं टाइम पे, अब ये बहुत डाइसी था, क्योंकि हम बहुत ही लेट चल रहे थे, हमें बहुत ट्रैफिक मिला ऑन द वे। तो हमने बहुत बार डाइवर्जन किया, हम बहुत बार खेतों और गाँव के अंदर से निकले हैं दिल्ली स्टेशन पहुंचने के लिए। और हमारा जो देखिए उसे पीछे बिल्कुल जाकर नहीं रिलैक्स होकर सोना है, उसे हमारे साथ चिपक कर इसी तरीके से बैठ के सोना है। और वो भी बस वेट कर रहा है कि कब हम स्टेशन पहुंचेंगे, कब हम ट्रेन में चढ़ेंगे और वो फाइनली रिलैक्स होगा और अच्छे से नैप लेगा। सो फाइनली थैंकफुली हम
पहुंच चुके थे स्टेशन और हमने पकड़ ली थी ट्रेन। 30 सेकेंड्स ही बचा था, हमने जैसे ही पैर रखे ट्रेन पे और ट्रेन आफ्टर 30 सेकेंड्स चल चुकी थी। बट थैंकफुली मैंने जो का टिकट भी ले लिया था एंड ऑल थैंक्स टू गौरव, उसने बहुत हेल्प किया था। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये फर्स्ट एसी का जो 4 सीट्स वाला कैबिन है वो अलॉट हुआ था, जो कि बहुत ही कम्फी और बहुत ही स्पेशियस है। इस तरीके से आपको प्राइवेसी मिलती है, प्रॉपर लॉक होता है एंड प्रॉपर कर्टेन एंड एवरीथिंग रहता है। एंड जो के लिए ये बहुत ही स्पेशियस है, वो आराम से घूम फिर सकता है और खेल सकता है और रिलैक्स कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जगह पूरा सेट कर दिया था फॉर जो और मैंने इसके टॉयलेट मैट्स एंड एवरीथिंग नीचे अच्छे से बिछा दिया था। और मैं घर से ही ये फ्लास्क लेकर आई थी हॉट वाटर का टू प्रिपेयर जोजोज़ डॉग फूड। तो अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ मैंने जो के लिए और क्या क्या कैरी किया था। तो ये देखिए जो का डॉग फूड, टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, उसके कुछ ट्रीट्स, उसका टॉयलेट मैट, उसके लिए शॉल एंड ब्लैंकेट, क्योंकि इसमें फर्स्ट एसी में मिलता तो है बट मैं जो के लिए अलग से हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि आई डो नॉट वांट टू स्पॉइल इनका वाइट कलर का ब्लैंकेट या बेडशीट। तो मैंने जो के लिए मेडिसिन पाउच भी कैरी किया है जिसमें मैं कुछ मेडिसिन रखती हूँ फॉर इमरजेंसी। अगर आप जानना चाहते हो मैंने क्या क्या मेडिसिन कैरी किया है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी व्हाट ऑल मेडिसिन आई कैरी। मैंने वेट टिश्यूज़ भी कैरी किया था और बस ये सब कुछ कैरी करने के बाद इसीलिए हमने थोड़े बहुत बैग्स हमारे हो चुके थे, वरना हमने तो मोस्टली सारा सूटकेस एंड एवरीथिंग सब कुरियर करा दिया था। सो वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई हैव कैरिड, मैं जो का ये पूरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैरी करती हूँ, फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट एंड आपका एक आईडी का ज़ेरॉक्स। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स आपको पार्सल ऑफिस में सबमिट करना होता है टू गेट द टिकट्स। आपको ओरिजिनल भी दिखाना होता है। तो मैं ये सब कैरी कर रही थी और मैं टिकट्स भी मिल गए थे, बट टिकट्स मैंने पता नहीं कहाँ मिसप्लेस कर दिया, कहीं वो गौरव के साथ रह गया, आई डोंट नो, क्योंकि हमने बहुत हड़बड़ी में हम ट्रेन पर चढ़े थे। फिर देखिए हमारा ये ब्रेकफास्ट भी आ गया था जो हमें मिला था सूप। मैं जो के लिए ये परफ्यूम भी कैरी करती हूँ विच इज़ वेरी गुड एंड पेट फ्रेंडली। और ये देखिए हमारा जो अभी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है। और हमें जो सूप के साथ ब्रेड स्टिक मिला था वो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे च्यू कर रहा था और हमें बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रहा था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। सो अब हमारे जो को ना एक्चुअली आदत हो चुकी है इस तरीके से ट्रेन में ट्रैवल करने का, तो वो बहुत ही कंफर्ट और रिलैक्स हो जाता है आने के बाद। बट फर्स्ट टाइम जब उसने ट्रैवल किया था ना तो उसने किसी को भी सोने नहीं दिया था और ख़ुद भी नहीं सोया था। सुसु पॉटी करने में भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बट अब ये बिल्कुल हैबिचुअल हो चुका है और बहुत इन्जॉय करता है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से एक ट्रैश बैग भी लेकर आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि वो डस्टबिन जो आपको मैंने दिखाया वो बहुत छोटा था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इधर ही सब कुछ टैग करूँ। तो जैसे ही जो थोड़ा बहुत सुसु कर रहा था या जो भी कुछ भी गंदगी हो रही थी ना, मैं इस गैश बैग में डाल रही थी और मैं डालकर साइड में रख दे रही थी। और जैसे ही वो फुल हो जा रहा था मैं जाकर बाहर ट्रैश कर दे रही थी, क्योंकि मुझे ट्रेन में ना थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब मैं जो का खाना जो है उसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करूँगी, फिर जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तब हम उसे फीड करेंगे, क्योंकि अब हमारा लंच भी आ चुका है। तो मैंने जो का लंच भी प्रिपेयर करके रख दिया और आफ्टर हाफ एन आवर हम लंच करने के बाद जो को लंच कराएंगे। तो इस तरीके से मैंने उसे ढक कर रख दिया। और ये देखिए मैंने पूरा बेड भी सेट कर दिया था, अपना जो मेरा चेयर था मतलब जो सीट था उसे सेट कर दिया था। और नीलू वाला सीट अभी भी मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि जो अभी भी थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स हो रहा था। मैं चाह रही थी वो अच्छे से टाइम ले ले, अच्छे से सुसु से जो करना है वो कर ले, उसके बाद मैं उस जगह को अच्छे से बेडशीट एंड ऑल लगा के कवर कर दूँगी। बस हमारा लंच आ गया था तो फिर हमने अच्छे से किया लंच। तो ये फर्स्ट एसी दुरंतों का एक चीज़ अच्छा है, आपको बहुत अच्छे से लंच देते हैं, वो स्टैंड भी देते हैं। बट फॉर जो मैंने बोला आप स्टैंड मत दो, आप हमें इसी तरीके से ऐसी कटलेरी या ट्रे दे दो, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो ये देखिए लंच एक्चुअली टेस्ट में भी अच्छा था और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही हाइजीन मेंटेन करके दुरंतों में खाना देते हैं एंड इट वाज टेस्टी। तो हमने लंच करने के बाद फिर नीलू ने जो को भी फीड कराया। ये देखिए उसे इस तरीके से हम हैंड फीड कराते हैं और नीलू ने अपने पैंट के ऊपर ही ये उसका टॉयलेट मैट रखा है कि कहीं उसके कपड़े गंदे ना हो जाए, क्योंकि जो खाते खाते थोड़ा बहुत गिराता भी है।
सो फाइनली इन दी आफ्टरनून आई थिंक अराउंड 2 o'clock हमारा जो रिलैक्सड हुआ और उसने लिया एक अच्छा सा नैप और उसके बाद इन दी इवनिंग वो उठ चुका था और अब बस वो बदमाशी करने के मूड में था। और पास में भी एक्चुअली इस पूरे कैबिन में ना, इस पूरे फर्स्ट AC कोच में एटलीस्ट 3 to 4 डॉग्स वो ट्रैवलिंग एंड 1 कैट वॉज ट्रैवलिंग। सो पास में जो डॉग था वो बहुत ही भौंक रहा था, तो जो यहाँ बहुत एक्साइटेड हो जा रहा था और इस तरीके से खेल रहा था और हमारा भी टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हम भी जो के साथ इस तरीके से नीलू ने और मैंने की थोड़ी सी मस्ती। पूरा रिलैक्स करने लगा है अभी, इसको एकदम फर्क नहीं पड़ता है ट्रेन। तो हमारा जो है ना, उसे अगर कुछ भी आप जैसे बोन दे दो, उसे उसका ट्रीट दे दो, जैसे ये ब्रेड स्टिक है, तो ये सब चीज़ को ना वो बहुत प्रोटेक्ट करता है। अगर हम भी उसे टच करें ना तो वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है और इस तरीके से हमें छेड़ता है, हमें तो वो काटता नहीं है, बट अगर कोई अननोन ऐसा करेगा तो आई एम श्योर ही विल बाइट। तो इसीलिए इस तरीके से जब भी वो किसी चीज़ से अपने ट्रीट से खेलता है तो मैं कहती हूँ डो नॉट टच हिम एंड डो नॉट इरिटेट हिम, ही माइट बाइट। फिर मैंने बस जो का डिनर भी जो था उसे सोक करने के लिए रख दिया था और उसने सुसु पॉटी कर लिया था, थोड़ा बहुत सुसु किया था, नॉट पॉटी। तो मैंने फटाफट वो जो मैट है मैंने चेंज किया, फिर वापस से न्यू टॉयलेट मैट लगाया और मैंने उसे ट्रैश बैग में लेकर मैं चली गई बाहर उसे ट्रैश करने के लिए। फिर हमारा डिनर आ गया था तो हमने किया डिनर। इस बार जो डिनर था वो इतना मुझे टेस्टी नहीं लगा था, बट ठीक है हमारे लिए बहुत था क्योंकि हम तो सुबह से बस बैठे हुए ही हैं, हमारा लंच ही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही डिनर किया जो बहुत ही गर्म और बहुत ही अच्छे से इन्होंने सर्व किया है, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बस फिर इसके बाद हमने जो को भी फीड कराने का कोशिश किया, बट जो उस टाइम नहीं खाया तो नीलेश ने फिर डिज़र्ट का एंजॉय किया और उसने खाया आइसक्रीम। जो नीलेश को इस तरीके से आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और बट ये वैनिला आइसक्रीम था तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और बस फिर उसके बाद हमने कराया जो को फीड। जो को इसीलिए हम जल्दी फीड करा रहे थे क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जहाँ पे ट्रेन एटलीस्ट 10 मिनट्स रुकेगी, तो वहाँ पे अगर जो को खाने के बाद सुसु पॉटी जो भी करना होगा वो आराम से कर लेगा, क्योंकि जो फर्स्ट AC कोच होता है वो या तो फॉरवर्ड होता है या तो एकदम नीचे होता है। तो आप प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा नीचे उतर कर आप अपने डॉग को ले जाकर अच्छे से फ्रेशन अप करा सकते हो। No, Jojo, stay here. No. हो गया, चलो लेट्स गो। सो गाइज़ आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से ऑनलाइन चेक कर लो कि ट्रेन वहाँ पर कितनी देर रुकने वाली है या आसपास पूछ लो, सो दैट आप थोड़ा सा नीचे प्लेटफॉर्म के लिए जाओ और अपने पेट को फ्रेशन अप करा दो। बट हमारा जो तो आसपास के डॉग्स से लड़ने में ही बिजी हो चुका था और उसने हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया कि हम उसे नीचे ले जाएँ और मुझे उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाना पड़ा। इतना छोटू सा है बट उसे सबके साथ झगड़ा करना था। फिर ये देखिए हम आ गए ऊपर और थोड़ा सा अच्छे से जो घूम लिया तो उसका भी मूड ठीक हो गया क्योंकि वो एवरीडे वॉक पे जाता है। उसके बाद बस जो को भी आ रही थी नींद और हमें भी आ रही थी नींद, फिर हम सो गए थे। नाउ गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम सब सोकर उठ चुके थे, अभी बज रहे थे सुबह के 9 और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका था। बट जो वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट एनीथिंग एंड मी एंड नीलू वी वर एक्साइटेड कि अब हम जाकर फटाफट किकी से मिलेंगे एंड फाइनली हम अब कोलकाता जा रहे हैं। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ खाने का, तो मैंने बस एक ब्रेड बटर खाया और ये सब ऐसे ही मैंने रख दिया। मेरा एकदम भी मन नहीं किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतने सुबह दिन भर हम सोए रहते थे, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था खाना और हमने वॉशरूम भी अच्छे से यूज़ नहीं किया हुआ था। बस मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ा सा खा लूँ और मैंने जो को भी ट्रीट्स दिया था, बट जो वॉज ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल टू ईट एनीथिंग। बट थोड़ी देर बाद उसने सुसु पॉटी वापस से कर लिया था, तो
तो मैंने नीचे पूरा क्लीन कर दिया था और सब कुछ ट्रैश कर दिया था। और मैंने और नीलू ने कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि ट्रेन के कपड़ों में हम जाकर हमें किकी को होल्ड नहीं करना था। और मैंने जोजो को भी प्रॉपरली अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब जोजो को भी समझ आ गया है कि अब हम घर जाने वाले हैं। तो ये देखिए बस अब हम ट्रेन से उतर चुके थे एंड विद द हेल्प ऑफ कुली हम सारा लगेज लेकर जा रहे थे क्योंकि भैया आ रहे थे कार लेकर, तो हमें एटलीस्ट पार्किंग तक पहुंचना था। तो नीलू जोजो को वॉक तो नहीं करा पा रहा था क्योंकि जोजो इधर उधर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, तो उसे गोदी लेकर हम गए और बस यहाँ पर आकर उसने थोड़ा सा चिल किया, सुसु किया और फिर हमारी कार आ गई और फिर बस हम निकल गए अपने घर के लिए। सो ये हमारे ड्राइवर मुकेश जी हैं जो हमारे साथ लास्ट 2 ईयर्स से हैं और ये हमारे साथ जयपुर भी आ जाते हैं कभी कभी, जब भी हम इन्हें बुलाते हैं। तो ही इज़ रियली वेरी हेल्पफुल एंड बहुत अच्छे हैं। ये वी आर बैक टू कोलकाता। फाइनली हम घर आ चुके हैं। हम अब किकी से मिलेंगे। हम अभी हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये है हुगली रिवर। अब हमारा जोजो भी देखिए कैसे एसी के सामने फेस करके बैठा है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही है। कोलकाता एंटर करते इतनी ह्यूमिडिटी हो गई ना कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि जयपुर का वेदर जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सूदिंग था और ड्राई क्लाइमेट था। तो बस अब मेरे अंदर यही चल रहा है कि मैं फटाफट घर पहुंचूं और किकी से मिलूं। बट जैसे ही मैंने डैड को कॉल किया ऑन द वे, मुझे पापा ने बताया कि हमारी किकी तो सो चुकी है। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो नीलू निकल गया जोजो को लेकर घर के लिए और मैं आ गई ऊपर टू मीट किकी। मैंने बोला वो अगर सो भी रही है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई कैन गो एंड सी हर। बट जोजो को लेकर ऊपर आना नीलू के लिए बहुत रिस्की था, वो किकी को उठा देता। तो इसलिए नीलू और जोजो चले गए थे अपने घर फ्लैट और मैं आ गई थी मम्मा के घर। सो बस मैं जैसे ही आई मैंने आकर देखा, मेरी आवाज़ सुनते ही किकी उठकर बैठ चुकी थी। बस मैं उससे मिली, मैंने उसे बहुत सारी किसेस दिए, उसके बहुत अच्छे से हक किया एंड वो भी बहुत खुश हुई। बट आई एम सॉरी मैं वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो मोमेंट किकी के साथ अच्छे से स्पेंड करना था। और बस उसके बाद किकी ने वापस से उसे सोने का मूड हुआ। बट उसके बाद मैंने इसके पापा से उसे वीडियो कॉल पर बात कराया और ये था इवनिंग टाइम पे किकी बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रही है, चिल कर रही है क्योंकि वो आफ्टरनून में अच्छा नैप ले चुकी थी। तो आज के बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, ना मैंने कोई व्लॉग बनाया था क्योंकि जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये हमारी डॉग कैंडी है जिसका शी पास्ट अवे एक्चुअली ऑन 15th of August। तो मेरे लिए, पापा के लिए, हम सब के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है ये टाइम प्रोसेस करना। तो अब मैं आपको इसके बाद सीधा डायरेक्ट व्लॉग दिखाऊंगी हमारे सातुरी तीज सेलिब्रेशन का। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।